भजन क्यों नहीं बनता है। संत मलुकदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है, बहुत प्यारा पद है। अब हम उस पद को आपको सुना देते हैं। पूज्य बक्सर वाले मामा जी उस पद से बड़ा प्रेम करते थे और वो पद कई प्रसंगों में गाते थे। वो उनकी वाणी से बहुत ही अच्छा लगता था वो पद। स्वर की और ताल की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे पद जिसमें उसका भाव ठीक से समझ में आएगा। भजन सबसे कठिन है। भजन बने ना तो से, क्यों नहीं बनता। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। सैलानी जानते हो, यात्री, घुमक्कड़। मन तेरा घुमक्कड़ है, भटकने वाला है, सैलानी, पर्यटक। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। मन कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में भटक रहा है। कभी लौकिक भोगों की ओर भटक रहा है और कभी स्वर्गादि लोकों के में प्राप्त होने वाले भोगों की ओर आकृष्ट हो रहा है। तो भजन बने ना तो से मन सैलानिया। अब ये सैलानिया की व्याख्या है आगे। क्यों भजन नहीं बनता। खट्टा मीठा भोजन चाहिए, खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया, चावने को पान चाहिए। गोकुल धाम में स्पेशली बीमार गौ माताओं की सेवा की जाती है और गौ माताओं के साथ साथ गोकुल धाम में जैसे नील, चावने को पान चाहिए और पीक दानिया। थूकोगे कहाँ, एक नौकर चाहिए जो पीक दानी लेके चले। चावने को पान चाहिए और पीक दानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानिया। और क्या चाहिए। सेज तो तुरंगी चाहिए, एक नंबर दूध के फेन के जैसा सुंदर कोमल बिस्तर, बढ़िया तकिया, गद्दा, तकिया, तोशक, मच्छरदानी लगी हो, मक्खी भी भीतर न घुसे और बढ़िया ठंडक की व्यवस्था हो। सेज तो तुरंगी चाहिए और क्या चाहिए। रूपवंती नारियां, पूत तो सपूत चाहिए, कुल की निशानियां। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, भोग विलास सुख सुविधा चाहिए तो भजन नहीं बनेगा। और क्या चाहिए। हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तंबू आसमानिया, किला तो अटूट चाहिए। छोटे मोटे आदमी क्यों बने, राजा ही बन के रहें। किला तो अटूट चाहिए और घुड़दानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानिया। और इस मन के सैलानी पने ने, विषयों में भटकने वाले इस मन के कारण बालापन बीत गयो, बालापन बीत गयो, बीती है जवानिया। बालापन बीत गयो, बीती है जवानिया, बैरी बुढ़ापा आयो, बैरी बुढ़ापा आयो, लागी खेचा तानिया। बुढ़ापे में खेचा तानी क्या।
गृहस्थों में एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लो किसी के 2 पुत्र हैं और कथनचित दोनों पुत्रों में प्रेम नहीं है। रोज लड़ाई झगड़े होते हैं तो पिताजी ने हिस्सा अलग अलग कर दिया। बड़े को अलग दे दिया, छोटे को अलग दे दिया, मकान दुकान जमीन जायदाद सोना चांदी सब बांट दिया। अब झगड़ा मत करो भाई। अब बंटने के बाद क्या हुआ कि माता पिता भी बंट गए। बड़े ने कहा, पिताजी का प्रेम बड़े के प्रति ज्यादा। पिताजी बोले भाई ये तो धर्मज है हमारा, मरेंगे तो सब दाग वाग यही देगा, पिंडदान तर्पण का विशिष्ट अधिकारी यही है, इसको तो हम नहीं छोड़ सकते, धर्मज है। मैया बोली हम छोटे को नहीं छोड़ सकते, हमारा आखिरी पेट पहुंचा है, पेट पहुंच के आया है, आखिरी संतान है, इससे हमारी बड़ी ममता है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो जिन्होंने मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में साथ साथ रहने की शपथ ली थी, वो लगी खेचा तानिया। भाई भाई का हिस्सा बांट हुआ, बाप बड़े के हिस्से में चला गया, मैया छोटे के हिस्से में चली गई। ये हालत है। अब पिता बीमार है तो छोटा वाला कहता मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। अरे भाई उसके घर से तुमको क्या लेना देना, तुम पिताजी को देखने जाना चाहिए। बोलो नहीं उसके घर नहीं जाऊंगा। क्यों? पिताजी उसके घर में क्यों? हम क्या बेटे नहीं है? हमारे घर में होते तो हम इलाज कराते, सब काम करते। माँ बीमार है, बड़ा कहता नहीं मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। क्यों? माँ हमारी माँ नहीं है, हमारे घर रहती तो हम उसका इलाज कराते। बैठी बैरी बुढ़ापा आयो, लागी खेचा तानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानिया। तो भजन क्यों नहीं बनता? कहत मलूक दास, कहत मलूक दास, छोड़ दे पराई आस। शरीर संसार की जगत की आशा छोड़ दे। कहत मलूक दास, छोड़ दे पराई आस। ऐसी भोली दुनिया माही, भरम भुलानिया। सब भ्रम में और भूल में सब फंसे हुए हैं, इसलिए भजन बने ना तो से मन सैलानिया। यही कारण है कि भजन नहीं बनता। और जिनको भजन बनता है उनका मन कहाँ घूमता है? उनका मन कभी नाम में, कभी रूप में, कभी लीला में, कभी धाम में, और कभी नाम रूप लीला धाम में अनुराग करने वाले संतों में उनका मन घूमता रहता है। विलक्षण विलक्षण लीलाएं संतों के जीवन में प्रकट होती हैं, जो किसी पुराण में नहीं आई हैं, किसी इतिहास में नहीं आई हैं। ऐसी ऐसी विलक्षण लीलाएं संतों के हृदय में प्रकट होती हैं। वे उन लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और फिर उसी रस में वो डूब जाते हैं। इसी को कहते प्रेम में विभोर होना, प्रेम में बहना, प्रेम में डूबना। हमारे ठाकुर जी नंदगांव में विराज रहे, श्री नंद महल में हमारे ठाकुर जी विराज रहे। श्री वृषभानु बाबा ने श्री दामा जी को भेजा है और कहा कि लाडली राधा को गए बहुत दिना है गए, या कि मैया दिन रात रोवे कि तुम्हें तो लाडली बेटी राधा की चिंता ही ना है। ऐसे पहुंचाए आए हो ससुराल में जैसे कोई पराई लाली हो। अरे त्योहार पे तो कम से कम ले आओ। तो श्री दामा, कितनी दूर है नंदगांव बरसाना बताओ? 8-9 किलोमीटर दूरी है।
इससे ज्यादा दूरी नहीं है, पर मैया रो रही है बेचारी। तो श्री दामा भैया राधा रानी को ले आए बरसाना। अब ठाकुर जी को श्री जी के दर्शन के बिना चैन नहीं। जैसे वहां त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, ऐसे यहां भी त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम। एक एक क्षण युगों के जैसा व्यतीत होता है। तब श्री ठाकुर जी कोई न कोई नाटक करते हैं कि किसी न किसी बहाने हमको वहां से निकलने का अवसर मिल जाए और राधा रानी का दर्शन हो जाए तो हम निहाल हो जाए। तो एक दिन ठाकुर जी के मन में आया कि आज कौन सी छद्म लीला करके मैं जाऊंगा जो लोग पहचान पावे नहीं और हमारा काम हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिव रूप धारण किया। क्या रूप धारण किया? शिव रूप धारण किया। शिवजी का स्वरूप धारण करके श्री कृष्ण बरसाना की ओर चले हैं और इस लीला का दर्शन श्री मलुकदास जी महाराज कर रहे हैं और अपनी वाणी में इस लीला का गायन कर रहे हैं। और यह जो पद हम आपको गाने जा रहे हैं, यह पद हमारे वृंदावन में सबसे पुरानी समाज श्री राधा वल्लभ लाल मंदिर की है। 450 वर्षों से एक दिन भी समाज चूकी नहीं। 450 वर्ष से ऊपर हो गए, समाज रोज हो रही है वहां। अभी हमारे जो मुखिया जी हैं 14-15वीं पीढ़ी में है। पीढ़ी दर पीढ़ी से समाज चल रही है। झेला भी वंश परंपरा से हैं, पकाव जी भी वंश परंपरा से हैं। अद्भुत है। समाज के अनुसार ही राधा वल्लभ लाल जी की सेवा है। तो वर्ष में यह पद 3-4 बार गाया जाता है उनकी समाज। शिव चतुर्दशी के दिन गाया जाता है, खिचड़ी महोत्सव में गाया जाता है, कम से कम 4 बार। भट्टी जी का सामने मंदिर है, श्री मदन मोहन जी की हवेली, वहां भी ये वर्ष में 3-4 बार गाया जाता पद। बड़ा प्यारा पद है। जोगी रंग भी ना आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी, श्री कृष्ण जोगी बन के आए, राधा रानी के प्रेम रंग में डूबे हुए, भींजे हुए। जोगी रंग भी ना आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया।